आखिर कैसे मरे हुए व्यक्ति की आत्मा बाहर निकलकर खाना खाने लगती है जब परिवार के सभी लोग अपने बच्चे तिरुपति के लिए खाना लेकर आते हैं और उसके कब्र के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि उसके बेटे की आत्मा को अस्थि समाधि देकर बांध दिया गया था। जब उसकी आत्मा गांव वालों को ज्यादा परेशान कर देती है तब उसे बांधने के लिए गांव वाले नागा साधु भैरवी को लेकर आते हैं। जैसे ही तपस्विनी का तीसरा नेत्र खुलता है तो वह समझ जाती है कि गांव ने तिरुपति के मृत्यु के बाद आत्मा को शांति देने की जगह शरीर को अस्थि समाधि देकर उसकी आत्मा बांध दिए है। फिर भैरवी उस गाँव में अपने पुराने घर पर पवित्र रुद्राक्ष लेने जाती है। अचानक रुद्राक्ष एक गुफा में चला जाता है जिसको बाहर एक सर्प लेकर आता है। फिर उस रुद्राक्ष की मदद से भैरवी उस स्थान को खोजती है जहाँ पर उस व्यक्ति को अस्थि समाधि दी गई थी। और भैरवी ने जब कब्र के ऊपर कदम बढ़ाया तो रखे हुए पैर का निशान जलने लगा, जिससे असुरा को पता चल गया। फिर भैरवी काली शक्ति को दोबारा बांधने के लिए एक त्रिशूल का इस्तेमाल करती है और एक मंत्र का जाप करके उस मिट्टी के ऊपर त्रिशूल रख देती है, जिसके बाद गांव वालों से कुछ पवित्र सामान मंगवाती है। भगवान नंदी जी की 4 मूर्तियां लेकर अपनी जटाओं से उस श्रापित जगह को बांध देती है, जिसके बाद बोलती है कुछ भी हो जाए, ये चारों नंदी की प्रतिमाएं हिली नहीं चाहिए, अन्यथा इस काली शक्ति को बांधना असंभव हो जाएगा। मगर गलती से गांव के न्यूज रिपोर्टर का ड्रोन उस बंधी हुई जगह पर गिर जाती है और न्यूज रिपोर्टर जैसे ही रात में उस जगह पर घुसता है उसका रक्त भी उस भूमि में चला जाता है। उसके बाद वह भैरवी को ढूंढने के लिए निकल देता है। जैसे ही वह भैरवी को देखकर उसे मारने के लिए मंदिर में कदम रखता है तभी भगवान भोलेनाथ का सर्प उसका रास्ता रोकने लगता है और उसे मंदिर से बाहर निकाल देता है। फिर सर्प तिरुपति को उसी जगह लेकर जाता है जहां उसको भैरवी ने बांधा था। तभी भैरवी आ जाती है और जिसके डर से तिरुपति फिर से अपने कब्र में चला जाता है। अगले दिन गांव वाले तिरुपति की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए बात कर रहे थे कि तभी वह बवंडर बनकर सभी गांव वालों को अपने समाधि के पास लेकर आता है और भैरवी से बोलता है कि मैंने सभी 5 तत्वों पर विजय पा लिया है, अब तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। इतना बोलकर वो पूरे गांव की घेराबंदी करके गांव वालों को बाहर जाने से रोक देता है और बोलता है जो भी इस रेखा को पार करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही गांव का एक आदमी उस रेखा के अंदर कदम रखता है फिर जो हुआ आप देख सकते हैं। ऐसे ही उस रेखा के अंदर मनुष्य, जानवर और पक्षी नहीं जा सकते हैं। गांव की हालत खराब हो गई क्योंकि गांव में सूखा पड़ गया था। एक बच्ची को सर्प ने काट लिया तो गांव वाले भैरवी के पास उसे जिंदा करने के लिए लाए। भैरवी ने अपनी बहन की तरफ इशारा किया। फिर तिरुपति की पत्नी अपने पति के कब्र पर नाटक करने लगती है और भैरवी मंत्रों को जाप करती है जिससे गांव वाले तिरुपति द्वारा बनाए रेखा से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही पैर आगे बढ़ाते हैं लाइट कट जाती है और मंत्र टूट जाता है। तिरुपति जाग जाता है और बवंडर बनकर गांव वालों के पास पहुंचकर बोलता है आज से 4 साल पहले तुम लोगों ने मेरी आत्मा को अस्थि समाधि देकर बांध दिया था। इतना बोलकर तिरुपति दिव्या का रूप धारण कर लेता है और फिर जो हुआ आप देख सकते हैं। जैसे उसकी पत्नी ने उसके मस्तक को पुलिस स्टेशन लेके गई थी वैसे ही यह भी अपनी पत्नी का मस्तक पुलिस स्टेशन लेके जाता है। अगले दिन तिरुपति भैरवी से बोलता है अगर तू सभी गांव वालों को बचाना चाहती है तो तुझे एक काम करना होगा, तुझे मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर भैरवी स्तब्ध